हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल पाई कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। बट आज से वीडियो अब कंटिन्यू आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम हिस्ट्री को फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे थे और आज हिस्ट्री का हमारा सीरीज वाइज आज हमारा टॉपिक है वर्धन वंश। इससे पहले हमने गुप्त वंश तक टॉपिक कवर कर लिए थे और आज हमारा है 14 टॉपिक वर्धन वंश। तो आज हम वर्धन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस लेसन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं, कुछ वन लाइनर फॉर्म में और कुछ लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा टॉपिक 14 वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद वर्धन वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। गुप्त वंश के जब पतन हुआ था तो उसके बाद वर्धन साम्राज्य का उदय हुआ था और इसका उदय हुआ था हरियाणा के थानेश्वर में, और थानेश्वर हरियाणा में है तो इसका उदय हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। वर्धन वंश के संस्थापक जो थे वो थे पुष्यभूति। वर्धन वंश की जानकारी के जो स्रोत हमको मिलते हैं, हम कैसे मान लें कि वर्धन वंश का जो उदय हुआ था वो हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। तो इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं बाणभट्ट की हर्षचरित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाणभट्ट की हर्षचरित, ह्वेनसांग की सीयू की, पुलकेशियन द्वितीय की, ह्वेनसांग की सीयू की, पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। जो ऐहोल अभिलेख है उसी से हमें हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, तथा कलहण की राजतरंगिणी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वर्धन वंश की जानकारी के जो स्रोत हैं वो है बाणभट्ट की हर्षचरित, ह्वेनसांग की सीयू की, पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख तथा कलहण की राजतरंगिणी। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, इस वंश का प्रमुख शासक है प्रभाकर वर्धन। जो प्रमुख शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे में थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं जो हम जानेंगे। यह एक प्रभावशाली शासक था। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की थी। यह शासक प्रतापशील के नाम से भी विख्यात हुआ। यह शासक प्रतापशील के नाम से भी विख्यात था। इसके बाद राज्यवर्धन तथा फिर हर्षवर्धन शासक बना। सबसे पहला शासक था प्रभाकर वर्धन, फिर हर्षवर्धन शासक बना। और हर्षवर्धन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वर्धन वंश की जो स्थापना हुई थी वो हर्षवर्धन ने की थी, लेकिन नहीं। जो वर्धन वंश के संस्थापक थे वो अभी मैंने आपको बताया कि पुष्यभूति थे, और हर्षवर्धन इस काल के तीसरे नंबर के जो राजा थे वो थे प्रभाकर वर्धन चौथे नंबर के राजा थे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र था राज्यवर्धन और राज्यवर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। तो चलिए हर्षवर्धन के बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो था 606 से 647 ईस्वी तक। इसका दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम था शिलादित्य भी इन्हें कहते थे। इसने हर्ष संवत की शुरुआत की थी। हर्ष संवत की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। यह भारत का अंतिम हिंदू शासक था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हर्षवर्धन था। इसके सिक्कों पर नदी पर बैठे शिव का चित्र अंकन है। नदी पर बैठे जो शिव का चित्र है वो इसके सिक्कों पर अंकन है। तो इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म को मानने वाला था। इसके शैव होने का जो प्रमाण है वो इसके सिक्कों से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग से प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उससे प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने चीन के शासक ताइसुंग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। यानी चीन के जो शासक थे ताइसुंग, उस टाइम पे उसके दरबार में हर्ष ने क्या किया था, अपना राजदूत भेजा था। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे।
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आते हैं। पहला है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, और ये कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। और हर्ष ने इन तीनों नाटकों को हर्ष ने लिखा था। भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत भी हर्ष ने ही की थी। भूमि देने की जो सामंती प्रथा थी उसकी शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। इसने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। जो कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन भी हर्षवर्धन ने ही किया था। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक था वर्धन वंश, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो भी पूछा जाता है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड पूछा जाता है, और एक दो टॉपिक इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट है जो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अब देखते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था और लेखक भी था? कौन था? इसका आंसर है हर्षवर्धन। मैंने बोला था ना, पहले तो ये शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में ह्वेनसांग से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन इस टाइप से ही एग्जाम में आता है। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र के जो रचयिता हैं वो हैं बाणभट्ट। थर्ड क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? जो बंगाल का शासक था वो था शशांक। हर्ष का समकालीन शासक कौन था? शशांक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, और कहाँ पर किया था? कन्नौज व प्रयागराज में। पहला कन्नौज में और दूसरा प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। पहले वर्धन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, बाद में हर्ष ने कहाँ बनाई थी? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजवर्धन की हत्या किसने की थी? राजवर्धन की जो हत्या की थी वो बंगाल के शासक शशांक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलादित्य तथा साहित्य सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय कौन था वो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किसने किया था? किसने किया था? आंसर है ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? जो गुप्तोत्तर युग, गुप्त युग के जो बाद का युग है गुप्तोत्तर युग यानी हर्षवर्धन का युग, उसमें प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। क्या था? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने और कहाँ पर किया था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने और कहाँ पर किया था? तो हर्ष ने वर्मा में किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर्ष ने जो वर्मा में 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? जो रोमानी नाटक था कादम्बरी उसका लेखक कौन था? उसका लेखक भी बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट और आज की टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? भारत में ह्वेनसांग को आज भी क्यों याद किया जाता है? तो उनकी प्रमुख रचना सियूकी के कारण। तो ह्वेनसांग को क्यों याद किया जाता है? सियूकी की रचना के कारण ह्वेनसांग को आज भी याद किया जाता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये थे फ्रेंड्स वर्धन वंश और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।